लोग इस उम्मीद से पढ़ाई करते हैं कि हम नौकरी हासिल करें, नौकरी प्राप्त करें, लेकिन कोविड में जब ऑक्सीजन टेक्नीशियन के जो व्यक्ति होते हैं वो काम किए, अब उनको हटा दिया गया है और अपनी मांगों को लेकर के आज रोड पे उतरे हुए हैं। हमारे साथ कई छात्र हैं जो हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकी हुआ। आप लोग क्या है और क्या आपकी मांग है? हम लोग पीएसए टेक्नीशियन हैं। हम लोग का मांग है अस्थायीकरण करना और सैलरी पेमेंट जो था उसको बढ़ाकर और अच्छा हम लोग का सैलरी दिया जाएगा, जो कि हमारा घर परिवार अच्छा से खुशहाल रह सके। हमारा पेमेंट कुछ जो आज से जब हम लोग कोरोना टाइम में ज्वाइनिंग था उस समय में हम लोग को आश्वासन दी गए थे कि आज 3 महीना का मतलब ड्यूटी कर लीजिए, ये ट्रेनिंग पीरियड है और उसके बाद आपको लोग अस्थायीकरण कर दी जाएगी, जो कि अभी तक नहीं की गई है। जिसके कारण हम लोग के जो कुछ जो उर्मिला कंपनी को दी गई थी, जो हमारा सैलरी डायरेक्ट हम लोग के अकाउंट में आता तो वो बेटर होता, क्योंकि हमारा घर परिवार अच्छा से चल सकता था। लेकिन उर्मिला ने जब पहले था हमारा पेमेंट जो भी उससे आधा कर दी गई है, जिसके कारण आज हम लोग रोड पे आ चुके हैं और हम लोग का अस्थायी पेमेंट आधा हो गया। बिल्कुल, इसलिए आप लोग पूरा पेमेंट चाहते हैं? पूरा पेमेंट, इसलिए रोड पे आए हैं। पेमेंट भी चाहते हैं और पेमेंट के साथ साथ बढ़ोतरी भी चाहते हैं, और बढ़ोतरी करने के कारण ये है कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। और आप भी बताइए, जब हमारा 8600 मिलेगा तो 8600 में आने जाने में हमारा प्लांट घर से 100 किलोमीटर है, 5000 के करीब में मेरा आने जाने का किराया लग जाता है, और जो भी बचा 3600 रुपया, तो 3600 में बताइए मेरा घर परिवार चल सकेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब तेजस्वी यादव की सरकार थी बिहार में, उस वक्त जो काम हो रहा था और अब जो काम हो रहा है, कितना फर्क है? उस टाइम भी जो काम मतलब काम को देखा जाए तो काम जो भी हुआ था उस टाइम भी हम लोग के लिए कुछ बेहतर नहीं हुआ था, इस टाइम भी बेहतर नहीं हुआ है। अब अगर किसी के लिए भला और बेहतर हुआ हो तो वो है, क्योंकि तेजस्वी के भी सरकार जब आई थी तो उस समय हम लोग का भी जो है उस टाइम भी हम लोग पीएसए टेक्नीशियन में थे और आज भी हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं 2 साल से पीएसए टेक्नीशियन अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, और आज जाके जो है यहाँ पे हम लोग का पेमेंट जो 15,000 के समथिंग था, आज अचानक से कहीं ना कहीं घटा करके उसका सीधा हाफ कर दिया गया है। 7,000 नहीं मिलता, 8,000 रुपये हम लोग को मिल रहा है। आप लोग को कैसे नौकरी हुई थी? हम लोग का नौकरी, हम लोग ITI स्टूडेंट थे, फिर जाके हम लोग का जो है फिर ऑनलाइन एग्जाम हुआ, फिर जाके ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद ट्रेनिंग हुआ, फिर से मेरिट लिस्ट बनने के बाद ज्वाइनिंग दिया गया। ज्वाइनिंग इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग को आउटसोर्स से दिया गया, तो फिर भी हम लोग कर रहे थे अभी, और कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठा रहे थे, बस सरकार से एक अच्छी उम्मीद कर रहे थे। और अचानक से इतना भारी कटौती पेमेंट में, यह चीज़ के बाद हम लोग का कहीं ना कहीं मनोबल पूरी तरह से हम लोग टूट चुका है। मनोबल कितना दिन पहले आप लोग की बहाली हुई थी? हम लोग लगभग 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल? जनवरी 2000 कोविड में थे हुआ था। कोविड में ऑब्वियसली, हाँ, कोविड में हम लोग ज्वाइन पे कार्यरत थे। जी, अभी कार्यरत थे, बट अभी हम लोग अपने स्वेच्छा से सारे बिहार में पीएसए ऑक्सीजन टेक्नीशियन जितने हैं सब कार्य बहिष्कार करके यही रोड पे दर दर भटक रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? संजीव कुमार। कहाँ से आए हैं आप? सरगाटे गया डिस्ट्रिक्ट। गया से आए हैं। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि हम लोग का पेमेंट जो पहले मिलता था वही मिले, और NHM के थ्रू किया जाए। पेमेंट जो पहले मिलता था वो मिले। चलिए जी, बोलिए। पेमेंट मिले जो पहले था उससे बढ़ोतरी करके मिले, कि जो हमारा घर परिवार अच्छा से चल सके। आप ही बताइए, इतना पैसा कम में कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा? जिस समय हम लोग ने ऑनलाइन ट्रेनिंग की थी, ऑफलाइन ट्रेनिंग की थी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी, हमें बताया गया था कि आप लोग को मतलब नियुक्ति दी जाएगी और अच्छा से अच्छा इस पे कार्य होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इससे हमारे बिहार सरकार कुछ न कुछ कहीं ना कहीं खामियां। आप लोग क्या करेंगे अगर मांग नहीं पूरी करेगा तो? हम लोग कौन बोलेंगे? बोलिए। देखिए, सरकार जो है हम लोग को डायरेक्ट हटाया नहीं है। हम लोग को ये कह सकते हैं सरकार कहीं ना कहीं हम लोग को मजबूर कर रहा है। जैसे हो सकता है अभी हमारा 15,000, कल 8,000, आने वाला समय में देगा 5,000। उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं आज के समय में 8,000 5,000 से तो कुछ नहीं होने वाला है। और हम लोग उनमें वो स्किल है ITI पास आउट और जाके ऑनलाइन एग्जाम के दे के मेरिट बनने के बाद, CBT एग्जाम पास आउट होने के बाद, अगर हम लोग कहीं भी कहीं अगर सरकार का जो है एक न्यूनतम मजदूरी दर जो है 630 रुपये है, हम सरकार से बोलते हैं हम कम से कम वो न्यूनतम मजदूरी जो सरकार की गाइडलाइन से है वो भी अगर देता है तो 630 दिन का 6 या 18,000 रुपये होता है। तो हम सरकार से ज़्यादा कमाएंगे, जो मेरा अगर उतना भी दे तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संतुष्ट जरूर है।
हम पूरे बिहार के टेक्नीशियन यहाँ किस पे, जिला से हम हैं? कटिहार जिला से कटिहार से हैं। हैं आप? अररिया क्या अररिया नाम हुआ? अमित कुमार। आपका क्या मांग है? हमारा मांग है कि जो सैलरी दिया जा रहा था वो दिया जाए, उसमें बढ़ोतरी हो ना कि कटौती हो, जी जिसके वजह से कटौती हो जाने के कारण हम लोग को मानसिक बहुत प्रेशर पड़ रहा है और प्रताड़ना हो रहा है। हो प्रताड़ना रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। चलिए, जो टेक्नीशियन ऑक्सीजन टेक्नीशियन के जो नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन हाफ सैलरी में काम कर रहे हैं, तो इनका मांग है कि हम में जो सैलरी मिलता था 15,000 रुपया, उसे हाफ कर दिया गया है, इसको उतना ही मिले जितना पहले दिया जाता था। और इन लोग बिहार से हर एक ज़िला से लोग पटना पहुंचे हुए हैं और बीजेपी दफ्तर के बाहर इन लोग मतलब अपनी मांग को रख रहे हैं। बीजेपी कार्यालय का दफ्तर दिखा दीजिए आप, इधर देखिए बीजेपी दफ्तर है और इनका कहना है कि आने वाले समय में हम लोग आशा करते हैं कि हमें जो बिहार सरकार है उससे जो सैलरी मिलता था उसमें पुनः देने का काम करें, रिक्वेस्ट करें। लोग करें कि हम प्रताड़ित भी हो रहे हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।